भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार ने कहा है कि भाजपा अब 6 गुटों में बंट चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पहले 5 गुट थे, लेकिन अब पूर्व भाजपा मंत्री रमेश धवाला ने नया गुट बना असली बीजेपी को अंजाम दे दिया है। उन्होंने हमीरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा में गुटबाजी इतनी हावी है कि इसी कारण भाजपा न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और न ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर पा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दा बहीन हो चुकी है, मुद्दों से भाजपा भटक चुकी है। हिमाचल के 62,382 करोड़ रुपए के बजट में 3,815 करोड़ रुपए की वृद्धि कर समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा गया है। आर्थिक प्रबंधन से 2800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के सख्त निर्णयों के कारण भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए गए हैं। सरकार इससे अर्जित राजस्व को समाज के अलग अलग वर्गों में बांट रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सीमित साधनों में अच्छा बजट पेश करने का प्रयास किया गया है। विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि प्राकृतिक खेती तथा दूध का समर्थन मूल्य बजट में लाया गया। कच्ची हल्दी के ऊपर 90 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। जंगलों के संरक्षण के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। महिला मंडल, युवक मंडल पौधारोपण करेंगे, इसके बदले उन्हें धनराशि मिलेगी। NH3 की दुर्दशा के लिए अनुराग ठाकुर भी जिम्मेवार। विधायक सुरेश कुमार और कैप्टन रणजीत सिंह ने जब NH3 ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले दे रही थी पहले उसी तरह दे रही है, बल्कि इसमें बढ़ोतरी की है हमारी सरकार ने। 80% से नीचे का बंद कर दिया। नहीं 80% के नीचे का जो बंद किया ना, जो 80% 18% नहीं 18% से नीचे किया है। बंद कर 18% ऐसा किसी की उंगली कट गई, किसी का छोटा सा हो गया, उसमें वो आते हैं। लेकिन जो दिव्यांगता के जो मापदंड है वो अलग अलग हैं। तो जिसका किसी का बाजू कटा है उसका और जिसकी उंगली का छोटा सा एक ये कटा है उसमें फर्क है। तो ये किया है, बाकी कुछ नहीं किया। देखिए, ये कोई नई बात नहीं। कर्जा लेना हिमाचल प्रदेश की सरकार भी लेती है, केंद्र की सरकार ने भी 300,000 करोड़ रुपए का ले लिया अभी। तो ये चलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में गर्मियों में समस्या पानी की होती है, उसी में लदरौर भी आता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ किसी ने बीजेपी वाले ने अनुराग जी को चिट्ठी लिख के बोल दिया कि दो, तो वो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अनुराग जी को ये कहें कि अपनी सांसद निधि से 93 करोड़ रुपए की स्कीम सैंक्शन हुई, उसके लिए पैसा दे दें। अनुराग ठाकुर जी अपनी सांसद निधि से 93 करोड़ रुपए दे दें और लदरौर क्षेत्र की जनता की जो पीने के पानी की समस्या उसका समाधान कर दें। चिट्ठी लिखने से क्या होगा? वो तो प्रोसेस चला, हमने चिट्ठी लिखी है, हम उसको कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनको मेरी सलाह है कि अनुराग ठाकुर से चिट्ठी मत लिखाओ। उनके पास करोड़ों रुपए आता है, उसमें से 93 करोड़ रुपए मात्र खर्चा है। तो 93 करोड़ रुपए उस स्कीम को दे दें और लोगों की समस्या का समाधान कर दें। ये जो रोड है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा। ये रोड जो है न पीडब्ल्यूडी के अंदर है न नेशनल हाईवे के अंदर। इस रोड को बना रही है मॉर्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट में इस वक्त जो सांसद हैं वो अनुराग ठाकुर जी, उनको चाहिए, उनके घर के पास से रोड गुजरता है, उनको चाहिए कि जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, वहाँ पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है, वहाँ क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है, वहाँ लोगों को जमीनों के मुआवजे नहीं मिले हैं, कईयों के घर जो हैं वो टंग गए हैं, किसी का डंगा नहीं लग रहा है। तो ये तमाम समस्याएं जो है उनको जो है आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और इस कार्य को तुरंत जो है वो या तो बंद करना चाहिए या फिर इस कार्य की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करते हुए और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान सांसद को करना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार जो है इस रोड को बना रही है। ऐसा नहीं है, इसकी बाड़बंदी का काम भी चला है, क्योंकि ये समय निर्धारित काम है। क्योंकि जो इलेक्शन है वो एक निर्धारित समय पे होना है, उससे पहले ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होनी है।
तो विभाग अपने काम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। ये हो सकता है कि उनकी शक्तियां छीन गई, लेकिन जब हम नई व्यवस्था में जा रहे हैं तो फिर उसके लिए प्रोसेस तो अडॉप्ट करना पड़ेगा।